सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् अरहन् मङ्गलं भगवाञ्जिनः मङ्गलं प्रथमाचार्यो मङ्गलं ऋषभेश्वरः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भगवान कुछ दिनों से हम सभी प्रयास कर रहे थे उस निर्मल परिणति को समझने का जो कि निर्मल परिणामों से जीने वाले महान धरती के देवताओं के स्वरूप को समझ। भले ही किसी विद्वान ने लिखा हुआ यह छोटा सा छड़ाला रूपी ग्रंथ है, पर वास्तव में हर जीव के आत्म कल्याण के लिए ये बहुत बहुत और बहुत श्रेष्ठ साधन है। 6 ढालों के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से जो पंडित दौलतराम जी ने प्रत्येक जीव की जीवन यात्रा समझाने का प्रयास किया, क्योंकि निगोद से निकलकर जीव को उस सिद्धालय तक पहुंचना है और उस निगोद से सिद्धालय की प्रत्येक जीव की जीवन यात्रा को ही यहाँ 6 विभाग 6 ढालों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा। अंतिम ढाल में जहाँ इस मनुष्य पर्याय की सर्वोत्कृष्ट अवस्था, मनुष्य तो आप भी है अनिल जी, मनुष्य तो आप भी है,
जितने जितने जीव यहाँ बैठे हैं वे सभी सभी मनुष्य है, पर मनुष्य पर्याय की श्रेष्ठतम अवस्था अगर कोई है तो ये निर्गंथ दिगंबर अवस्था है। बाकी संसार की तो प्रत्येक अवस्था को जीव को कई बार जीव ने प्राप्त कर लिया, पर विश्वास मानना, अगर एक बार भी जीव ने भावलिंग रूपी इस द्रव्य लिंग को धारण किया होता तो शायद अनंत संसार में उससे दुख उठाने नहीं पड़ते। मां, दुख नहीं है ना? सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? दे रहा है कि उत्तर नहीं देना? दुख नहीं है ना? हर इंसान, हर व्यक्ति सुख की चाह रखता है, पर जितनी जितनी वह सुख की चाह रख रहा है, क्या वही उसकी राह है? नहीं है। दोषी जी, चाह तो हर व्यक्ति की आत्म कल्याण की, हर व्यक्ति की सुख की है, पर राह नरक, निगोद और दुखों के अलावा अन्य की नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल आज मनुष्य कर रहा है कि श्रेष्ठतम पर्याय, श्रेष्ठतम मनुष्य पर्याय, श्रेष्ठतम कुल प्राप्त होने के बाद भी जीव को उसकी कीमत नहीं है। होगी भी कैसे? होगी भी कैसे? होगी भी कैसे? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, घर की दाल बराबर। पार्षद जी, घर की सब्जी दाल बराबर कोई कीमत नहीं है। जो हमें इतनी सहजता से सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, सच्चे वीतरागी धर्म को हम प्राप्त हो चुके हैं, मनुष्य पर्याय हमें जो प्राप्त हुई है, उसकी ज्ञानियों आपको किंचित 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 भी कीमत नहीं है। पूछना उन जीवों से, पूछना उन जीवों से जिनको सैकड़ों किलोमीटर एक जिनबिंब के दर्शन करने के लिए पहुंचना पड़ता है। तुम्हारे तो गली मोहल्ले में 16 18 जिन मंदिर है। ये सौभाग्य है, ये पुण्य का उदय आपका बिलाला जी, कि आप ऐसे नगर में और ऐसे स्थान में रहते हो, जिस गली से निकल जाओ, जिस मोहल्ले से निकल जाओ, उस गली उस मोहल्ले में तुम्हें जिन शासन को जयवंत करने वाली उन पूर्वजों की धरोहर को तुम प्राप्त कर रहे हो। कितनी सहजता से, कितनी सहजता से तुम्हें देव और शास्त्र ही नहीं, कितनी सहजता से निर्ग्रंथ गुरुओं का भी सानिध्य मिलता है। पर ये सब कुछ मिलने के बाद भी, सब कुछ साधन मिलने के बाद भी मेरे जीवन में कितना सुधार हुआ, दूसरों के जीवन में नहीं। आज हर इंसान, हर व्यक्ति समाज में सुधार लाने का प्रयास करता है, देश में, राष्ट्र में, सब में तो सुधार ला रहे हो, पर ज्ञानियों अपने परिवार और अपने में सुधार नहीं लाए तो दूसरों में सुधार लाने का क्या औचित्य? कितनों को सुधारा, कितनों को सुधारा? हर हर एक घर छोड़कर दूसरे घर में सुधारवादी है कि नहीं? और उज्जैन की तो फिर क्यों, उज्जैन पंडित जी कहना ही क्या, हर एक दो घर छोड़ के समाज सुधारक है, सुधारवादी घूम रहे हैं, आदर्शवादी घूम रहे हैं। पर ये जीवन में बहुत 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 अच्छे से ध्यान रखना कि ये बहुत आसान है दूसरों को सुधारना, दूसरों के सुधार के लिए लड़ना, पर उतना ही कठिन है अपने आप को सुधारने के लिए जीना। लड़ना नहीं है, लड़ते लड़ते सदियां बीत गई, हमें लड़ना नहीं है, हमें अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है। हमें अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है। आज तक दुनिया को चलाने की, दुनिया को चराने की, चराना जानते हैं? दूसरों को चराना, दूसरों को चलाना तो हमने सब कुछ सीख लिया, पर अपने आप को चलाना नहीं सीख पाए, नहीं सीख पाए, नहीं सीख पाए। ये इतने श्रेष्ठतम निमित्त, इतने श्रेष्ठतम निमित्त हर किसी को नहीं मिलते। बरसों बरसों की तपस्या होती है, तब जाकर कमल मोदी जी निर्ग्रंथों के कुछ मिनट, कुछ घंटे सानिध्य के रूप में मिलते हैं।
उन विद्वानों से, उन जीवों से पूछ लो जो एक मुनि के दर्शन करने के लिए तरसते थे, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके, कभी दक्षिण में जाकर शांति सागर और आदि सागर जैसे मुनिराजों के दर्शन करते। आप आज कितने पुण्यात्मा हो, घर बैठे तुम्हें निर्ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, घर बैठे निर्ग्रंथों के दर्शन हो रहे, घर बैठे तुम्हारे लिए गुरु उपदेश देते हुए प्राप्त हो रहे हैं। पर थोड़ा सा जागने का प्रयास करो। आज नहीं जागोगे, आज नहीं जागोगे उज्जैन के जैनियों, तो पुनः जागने का समय नहीं मिलने वाला, पुनः जागने का समय मिलने वाला नहीं है। ये परम उपकार उन निर्ग्रंथों के हैं। मैं प्रतिदिन प्रतिदिन उनके उपकारों को इसलिए गाता हूं कि आप उनके उपकारों को भूल चुके हो, आप उनके उपकारों को इस कदर भूल चुके हो। मात्र धन, पैसा, नाम, शौहरत और फोटो की तो फिर कहना ही क्या, फोटो की तो कहना ही क्या। बस पंकज जी कैमरा सामने आ जाए, फिर हाथ जोड़ने का तरीका भी आप ही लोग कह रहे हो। मैं तो पूछता हूं, आप लोग उत्तर देते हो। सोचो, विचार करो कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग, तपस्या, समर्पण इसके लिए व्यतीत किया, हमारा क्या कर्तव्य है? क्या उन देवशास्त्र गुरुओं के प्रति माताओं आपका कुछ भी कर्तव्य नहीं है? कम से कम उनके उस प्रतिदिन के चारित्र क्रिया, उन महाव्रतों का व्याख्यान सुन के तो आपको भीतर से लगना चाहिए था कि कितना कितना अभिमान और कितना हमें वास्तव में भीतर से लगना चाहिए कि हम ऐसे गुरु के शिष्य, ऐसे परंपरा के शिष्य हैं जहां पूरी दुनिया और पूरा देश झुकता है। कीमत नहीं है। एक अन्य स्थान में मिथ्यात कुल में गंगवाल जी जन्मने वाला तो भले ही मजदूरी में जय बोल रहा है। समझ जाओ, आप सुबह कुछ कह रहे थे, वह भले ही मजदूरी में जय बोल रहा है, पर आज का जैनी मजबूरी में भी जय बोलने की तैयार नहीं। अंतर समझना। मजदूरी, आप भी समझदार है, काफी समझदार है, नहीं है समझदार? कहां गए वे अशोक मोदी? उनकी तो समझदारी है। समझना, कोई ना समझ यहां नहीं बैठा है। समझ रहे हैं मजबूरी में, मजदूरी में जय बोलने वाले बहुत है, उन्हें तो टका मिल रहा है। वे गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर जयकारा लगा रहे हैं। और आज का जैनी मजबूरी में भी जय बोलने के लिए कतराता है। मैं जय बोल दूंगा तो? सोचना, विचार करना। आप लोगों को मैंने सुना है वर्षा योग चातुर्मास कराना है क्या उज्जैन वासियों? अभी अभी भी विचार कर लो, बुखारिया जी, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ऐसी आगवानियों तो वो आपने कई की होगी और होती भी रहेगी, पर विचार करना। क्योंकि मजदूरी में, मजबूरी में आज तक हमने देव, शास्त्र, गुरु इन सबको माना, पर शायद मजबूती में आज तक हमने कुछ नहीं किया। 3 शब्द गौर से सुनना: मजदूरी, मजबूरी और मजबूती। क्या करना है? मजदूरी वो नहीं मिलेगी। मजबूरी में अब महाराज ऋषिनगर पहुंच ही गए हैं। हमारा नियम है, विनायका जी कहते हैं कि जो नगर में मुनि आए हम तो आहार देते। अब मजबूरी में महाराज चौका भी लगाना पड़ेगा। बता रहा हूं, आपकी नहीं, आप ही सबकी कह रहा हूं। मजबूरी में आज तक माताओं प्रत्येक कार्य आपने मजबूरी में करने का पुरुषार्थ किया। मात्र संसार का कार्य नहीं, देव, शास्त्र, गुरु और धर्म के कार्य भी आपने मजबूरी में करने का प्रयास किया। एक बार ऐसे मजबूती से देव, शास्त्र, गुरु की आराधना करो, तुम भी कभी देव, शास्त्र, गुरु की श्रेणी में, पंच परमेश्वर की श्रेणी में पहुंचो। क्या श्रावक मुनि संघ के अंतर्गत नहीं आता? चतुर्विध संघ सुना ना? श्रावक भी चाहे तो मुनि संघ के अंतर्गत आ सकता है, पर आवश्यकता
हमें अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास और अपने समर्पण को जागृत करने की है। और जैसे आज तक के प्रत्येक स्थानों में और प्रत्येक कार्यों में हमने एक साथ और एकता का परिचय दिया है, ऐसे ही एक साथ बैठकर अगर 5 महीने तत्वों का निर्णय आप लोग सुनोगे ना, तो मुझे विश्वास है पुनः 2010 की याद आए बिना आपको रह नहीं सकते। मुझे पता है गुरु की जैसी क्षमता भले ही मेरे में नहीं है, पर ये विश्वास मानना, वह जो एक बूंद भी है, वे तो गागर में सागर, भले ही हम न गागर न सागर, पर एक एक बूंद भी अगर है सुनील जी कासलीवाल, तो वो विशुद्ध सागर की ही बूंद है। इसलिए ध्यान रखें, जैसे 2010 में हमने सब ने मिलकर गुरु भगवंत का वह वर्षा योग कराने का सौभाग्य प्राप्त किया था, अभी भी विचार कर लो माता, अभी 3 दिन शेष है, 10 दिन तो हो गए। 19 को यहां से निकलकर फ्रीगंज नितिन दोषी पहुंचे थे, आज फ्रीगंज से निकल के पुनः नगर की परिक्रमा करते हुए 10 दिन बाद पुनः इस आदिनाथ भगवान की चरण निश्रा में पहुंचे हैं। पर अभी भी विचार कर लो, अभी भी विचार कर लो, चाहे चाहे कोई मंदिर, कोई स्थान, कोई भगवान, कोई गुरु हो, मैंने तो इसलिए सबसे कहा है, अभी तक तो हम सकल दिगंबर जैन समाज लिखते थे, पर इस वर्ष पुरुषार्थ करना है कि सकल दिगंबर नहीं, सकल जैन समाज, जो कि आपको, आप देखना गौर से, चाहे कार्ड हो, फ्लेक्स हो, उन सबको यही ध्यान रखना है। और जैसे वे नयापुरा के लिए आप लोगों ने, अनिल जी वे कहाँ गए, चाहे बोरा जी, जिनने मिलकर वह कमेटी बनाई है या जिनको अगवान बनाया, आगे किया है, कुछ हमारे उन श्वेतांबर बंधुओं को भी साथ में ले लो, क्योंकि हमें अपने जिन शासन की रक्षा करनी है, हमें अपने परमात्मा और मंदिरों की रक्षा करनी। अगर हम उनको हाथ में लेंगे, उनको साथ में लेंगे, तो विश्वास मानना, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है, जिनकी जहां पहुंच होती है, जिनकी जहां पहुंच होती है, हमें उन सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रूठा तो हमसे ही है, भाई तो हमसे ही रूठा है ना, कोई बात नहीं है, भले ही हम छोटे बनकर उस बड़ापन देकर उन्हें मनाने का प्रयास करें, क्योंकि सकल जैन समाज जब तक साथ नहीं है, तब तक ऐसे आयतनों पे आक्रमण पल पल होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। आप कैसे कैसे उज्जैन के जैनी हो, हमें तो आश्चर्य लगता है, 1 महीना आप कैसे सोते रह गए, यही सोचते रह गए, वो तो नयापुरा का है, वो तो इधर का है, वो उधर का है। आज तुम अपने माताओं मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाओगे, कल तुम्हारे गुरुओं पर आंच आएगी, फिर कहां चले जाओगे, कमी नहीं देखी जाएगी। लड़ना पड़ा आचार्य शांति सागर महाराज को उस दिल्ली के कुछ लाल किले पर जाकर फोटो खिंचवानी पड़ी। कहने वालों ने कह दिया कि कैसे दिगंबर मुनि है, लाल किले पर जाकर फोटो खिंचवा रहे थे, इतना शौक चढ़ा था क्या? लाल किले पर फोटो खिंचवाने का शौक उनको नहीं चढ़ा था, उनको ये इतिहास जीवंत करना था कि नई दिल्ली के लाल किले पर भी दिगंबर मुद्राधारी वह मुनिराज बैठ सकते हैं। ये इतिहास जीवंत करने के लिए वे पहुंचे थे। ऐसे भी दिन, ऐसे भी देखने, श्रवण संस्कृति ने देखे हैं, इस नमोस्तु शासन ने देखे हैं, जहां सत्य घटना बताऊं, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जब शुल्लक थे, वही कहीं उत्तर भारत में आचार्य विराग सागर जी के साथ विहार कर रहे थे, और गमन करते समय एक कुछ मनचले जीव पहुंचे और उन्होंने संघ को रोक लिया। शायद बाकी सब शुल्लक थे और एक ही, क्यों प्रणत सागर जी, ऐसा ही कुछ है ना, 2 मुनिराज थे और बाकी शुल्लक जी थे। वहां के मंचल ने लोगों ने रोक लिया मुनिराज को, आचार्य भगवान को, और कहा कि जैसे इनने लंगोट लगाई है वैसे आप लंगोट लगाओ तो हमारे नगर से आगे निकल सकते हो।
उनकी तो परोक्ष घटना है, प्रत्यक्ष घटना हमने भी देखी है। जब हम दक्षिण भारत जा रहे थे, कहाँ था महाराज जी, क्या नाम था? हाँ, बसव कल्याण नाम का एक नगर था। हम 3 मुनिराज थे, शुद्धि के लिए गए और शुद्धि से लौट ही रहे थे। वे घास फूस काटने वाले, बकरियां चराने वाले हाथ में हथियार लिए थे। सोचना, हम जंगल में अंदर थे, कम से कम आधा पौन किलोमीटर अंदर, और वहां से जंगल से वे घास फूस काटने वाले बकरियां लेकर और अपने हाथ में वो फरसा और पता नहीं क्या क्या हथियार लेकर हम लोगों के पीछे दौड़े। नाना प्रकार के उन्होंने बात की। हमने तीनों दोनों से कह दिया था पीछे मुड़ के मत देखना। हम आगे बढ़ते गए। वे तो इस कदर सामने आए थे, उन्होंने तो सोच ही के रखा था कि आज इनको नंगों को छोड़ेंगे नहीं। खूब गालियां बकी, खूब कुछ उन्होंने सुनाया। जैसी सामने से, अब हम भी चलते हुए आगे आ रहे थे और सामने पब्लिक बाहर खड़ी थी, साथ चलने वाले, उनको जैसे ही देखा वे पीछे के पीछे भाग गए और वो अपना समूह लेकर पुनः रोड पर पहुंचे। और उन्होंने कहा कि आपको अगर हमारे नगर से जाना है तो आप कपड़े पहन लो, नहीं तो हम आपको आपके नगर में आने नहीं देंगे। अगर उज्जैन में ऐसा दृश्य होगा तो होने दोगे? अगर आज तुम्हारा मंदिर टूट गया तो ज्ञानियों ध्यान रखना, कल दिगंबर मुनिराज भी तुम्हारे नगर में आने के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे। जो बाद में हुआ बहुत लंबी चौड़ी बात है। फिर फोन किया पुलिस का, उसमें हम नगर के पास निकल गए, वो सब बातें ठीक है, पर श्रावकों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। वही बसव कल्याण में कुछ 10 वर्ष पूर्व, जहां सामने नगर क्रॉस करके विश्राम हुआ, वहां 2-4 बालक और युवा और 2-4 महिलाएं आई और कह रही थी महाराज जी, मात्र हमारा एक घर बचा है। 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर 500-700 घर की समाज थी, आज एक भी जैन नहीं बचा हमारे अलावा। जब तुम्हारे देव शास्त्र गुरु मंदिर आयतन ही नहीं बचेंगे, फिर तुम्हारा अस्तित्व क्या? तुम्हारा जैनियों अस्तित्व क्या है? थोड़ा सा विचार करो। महान 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 उपकार है उन धरती के देवताओं के, जो स्वयं के आत्मा का कल्याण, निश्चय, व्यवहार सब चारित्र को पालन करते हुए कर रहे हैं, पर पल पल तुम्हें संबोधित करते हुए, उपदेश देते हुए तुम्हारी चेतना को और तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जाग जाओ। बहुत समय बहुत समय बहुत समय हो गया, बढ़ते 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 बढ़ते, अब बढ़ने का समय नहीं बचा है, एकजुट होकर कुछ करने का समय हुआ है। क्या करें? कहने वाले तो ऐसे खूब कहते हैं और हम भी बढ़िया तालियां बजाते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर कब तक? मां कब तक जोश? जब तक मंदिर में बैठे, गुरु के सामने बैठे तब तक, और बाहर गए सो अरे यार महाराज का तो काम ही है, वे तो कहते ही रहते हैं, अनिल भाई तो कहते ही रहते हैं। नहीं, जागो। समय बहुत 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 थोड़ा सा समय बचा है, पुनः ये समय मिले आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। कितनी कितनी उन निर्ग्रंथ मुनियों की निर्मल परिणति, निर्मल परिणाम हुआ करते हैं, क्या आवश्यकता है? बोलो ना देवेंद्र जी, क्या आवश्यकता है निर्ग्रंथों को आपको उपदेश देकर समझाने की? आज तक कितने बड़े बड़े आचार्यों के देशनाएं आपने सुनी, टीवी, जिनवाणी और पता नहीं कितनों माध्यमों से आप लोग जिनवाणी सुनते हो। माताओं, कितना सुधार हुआ। कई सारे लोग आते हैं हमसे भी कहते, प्रमोद जी महाराज क्यों समय बर्बाद करते हो, अपना समय हो गया, उठ के चले जाया करो, आहार करो, अपनी तपस्या करो, क्या लोगों को समझाने से मतलब? पर मुझे विश्वास है भाड़ में सब चने नहीं उचकते, पर उस भाड़ के चनों में एक चना भी उचक जाए तो कल्याण वो स्वयं का और आने वाले समाज का भी कर। इसलिए मात्र और मात्र श्रावकों, आप पर अनुकंपा और दया के साथ निर्ग्रंथ प्रतिदिन प्रति समय आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वे तो आत्मा की साधना में लीन हैं।
वे तो अपनी आत्मा की साधना में लीन हैं। वे भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, उनके पास इतनी 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 व्यस्तता है कि उन्हें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आहार 200 ठीक, अभिषेक नहीं 200 ठीक। वे तो स्वतंत्र है, वे तो स्वतंत्र है। आहार करने के लिए तो पराधीन होना पड़ता है, पर मुद्रा छोड़ने के लिए कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। वे तुम्हारे रोटी के टुकड़ों के, वे तुम्हारे नमोस्तु करने के, वे तुम्हारे किसी किसी प्रदर्शन के मोहताज नहीं हैं। पर ये आपको, अपनी आत्मा को प्रभावित करने के लिए, आपको जागृत करने के लिए पल पल पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम तो जाग गए, हमने तो अपने जीवन को शुरू शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। आप भी तो अपने जीवन को शुरू करो। पर शुरू तब होगा, शुरू तब होगा, शुरू तब होगा जब शोर खत्म होगा। शुरू तब होगा जब शोर खत्म होगा, पर हमारा शोर ही खत्म नहीं होता। कौन सा शोर? कौन सा शोर मां? कुकर की सीटी का? नहीं, यहां से आ रही है इसलिए पूछ रहा हूं। गाड़ी का? दुकान का? घर का? नहीं, जो विषय कषायों का शोर परस्पर में मचा है, जिस दिन ये शोर बंद हो जाएगा ना, उस दिन शुरू तुम्हारा जीवन हो जाएगा। करो शुरू, करो शुरू। हमें मात्र अपने जीवन को शुरू करना है। ये विकल्प मत करना कि कहाँ ऋषिनगर, कहाँ जिनवाणी, कहाँ हम रहते हैं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब पिक्चर में, थिएटर में इतनी लंबी चौड़ी वह लाइन लगा के टिकट निकाल के, कहाँ कहाँ मल्टीप्लेक्स में ऐसे भी ज्ञानी होंगे बैठे कि यहाँ से पिक्चर देखने इंदौर जाते होंगे। नहीं है? ऐसे भी जीव है। और पिक्चर तो छोड़ो, अपने बालों को बनाने के लिए भी, हाँ खोज लेना, कोई दूध के धुले नहीं बैठे। ऐसे भी जीव होंगे मात्र बाल कटवाने के लिए सलून इंदौर का खोजते हैं। ऐसी 50-60 किलोमीटर बाल बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। माँ कह दूं? अब रहने दो महाराज, पहला ही दिन है ऋषिनगर में। अपने मुंह को पोतने के लिए कितने किलोमीटर जा रहे हैं, पर बरसों की कसायों की पुताई छुटाई हो रही है। कम से कम धुलाई सफाई के लिए तो, आत्मा के कल्याण के लिए तो जिनवाणी सुन लो। आज नहीं सुनोगे, आज नहीं सुनोगे तो कल, कल पता नहीं है। छठे काल में जाना है ना माँ, जाना है ना छठे काल में? हाँ कह रहे हैं। नहीं जाना? सोच लो, विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो। पंचम काल का बहुत बहुत अल्प समय बचा है। नहीं तो फिर राग द्वेष, विषय कसाय और पापों की बदौलत तुम छठे काल के अलावा कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। ये सब दंड फंद, राग द्वेष, इधर की उधर, ये बात वो बात, ये पंथ वो पंथ, सब पंथ और सब आमनाओं को तोड़ो और एक अपने आत्म कल्याण के मार्ग को समझने का प्रयास करो। मत करो किसी प्रकार से, किसी प्रकार से। भंगवाल जी उन तत्व प्रेमियों से भी कह दो, नहीं है आवश्यकता, तुम हाथ जोड़ के ही आओ, भले ही दूर बैठकर तत्वों का निर्णय तो सुन लो, तत्वों का निर्णय भी तो सुन लो। क्योंकि आज तक चुटकुले, कथा, कहानी, सास बहू की व्यथा, ये तो टीवी, मोबाइल और आजकल तो ज्ञानी विद्वान पंडित और त्यागी व्रती भी सुनाने लगे। पर जो ये कठोर तत्वों के निर्णय हैं, वे हर समय हर स्थान पर आपको सुनने नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जो अपने भीतर तो उस पैनी छेनी से भेद विज्ञान करते हुए, राग द्वेष विषय कसाय इनसे परे होते हुए आत्मा का कल्याण में लगे ही है, पर वे चाहते हैं मैं अकेला क्यों कल्याण कर लूं, मेरे साथ आप भी तो कल्याण कर लो। नहीं कर पाओ 100%, कोई बात नहीं, विश्वास है। हर कोई निर्ग्रंथ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। पर क्या ज्ञानियों निर्ग्रंथों के सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते? मत बनो निर्ग्रंथ, मत बनो मारी का, मत बनो मुनिराज,
पर सभी 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 साधुओं के क्या सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते? बोलो ना, बोलो ना। नहीं, उज्जैन का ना और हाँ में अंतर है ना। वे हाँ ऐसा कहते हैं और ना सोचना और विचार करना। ये बेशकीमती समय पुनः मिले नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। जितना 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 अधिक समय आप अपने आप को सुधारने के लिए दोगे, विश्वास मानना, देश समाज राष्ट्र किसी को सुधरने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप सुधर जाएगी। एक एक व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को ईमानदारी से अपने स्वयं के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मत लड़ो नयापुरा के लिए, मत लड़ो, बिल्कुल मत लड़ो, ना किसी प्राणों की आहुति दो, पर अपने स्वयं के धर्म के लिए तो जियो। मत लड़ो, मत लड़ो दूसरों के लिए, मत लड़ो दूसरों के लिए। कभी 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 तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला, पर अपनी स्वयं की, अपने धर्म की और तुम्हारे घर में बहु बेटियों की इज्जत तुम्हें रखनी है, तो तुम्हें उस मंदिरों के और आयतनों के लिए विचार करना होगा। विचार करना होगा, विचार करना होगा। कब वह चलता हुआ बुलडोजर तुम्हारे घर और तुम्हारे दूसरे मंदिरों तक पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए विचार करना, विचार करना। समय अपने पास बहुत बहुत अल्प है, बहुत अल्प समय है। उस अल्प समय में ही हमें बहुत कुछ करना है। आप लोग नहीं करोगे? अगर चतुर्मास हुआ, अगर कह रहा हूं, अभी तो 3 दिन, अब 3 दिन ऋषिनगर वालों की भी तो टेस्ट लेनी पड़ेगी जिनेन जी। जरूरी है। बिना परीक्षा के, बिना परीक्षा के 50-100 रुपए का मटका नहीं खरीदते। खरीदते हो क्या? कितने? 200, 500, 1000? कितने का? कोई लाखों हजारों में तो नहीं आता। 50-100 का मटका भी 10 बार ठोक बजा के खरीदते हो। फिर तो साधु को 5 महीने कहीं रुकना है। उनको भी तो लगे कि हाँ, समाज में श्रद्धा है, समर्पण है, हम अन्यत्र नहीं। यही उनके सानिध्य में उस वर्षा योग को संपन्न करने का पुरुषार्थ। अभी 3 दिन और उज्जैन वालों विचार कर लेना, क्योंकि 2 तारीख को मैंने सुना है कुछ है तैयारी। हाँ, वो तो देखो, इतनी छूट आगम में दी है कि हम भले ही चतुर्दशी को नहीं करें, पंचमी तक, और स्पीड तो उज्जैन वालों ने देखी ही है। 5 दिन में कहाँ के कहाँ पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए विचार करना। नहीं तो अनादि से जो करते आए हैं, वही राग द्वेष, वही सीमा और वही छोटी सोच लेकर काम करेंगे तो कभी काम नहीं होगा। हमें खुले दिमाग से, खुली सोच से अपने जीवन के गहरे निर्णय को प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय हो गया ना। बहुत सारे माताओं को आकुलता हो रही है। चिंता नहीं करना, आधी व्यवस्था आज की है। क्यों प्रमोद जी? आधी व्यवस्था आज की है, पूरी व्यवस्था 2 को मिल जाएगी। सो चिंता नहीं करना। ये तो अनादि से हमने किया है, पर जिनवाणी का श्रवण एक बार भी मन लगा के नहीं किया। बस इस बार मन लगा के जिनवाणी सुनने का प्रयास करो। बाकी तो बहुत सारे कार्य हम करते आए और करेंगे भी। समय समय पे सबको सब समय मिलेगा, पर सबसे अधिक समय हमें जिनवाणी के माध्यम से आत्म कल्याण के पुरुषार्थ के लिए देना है। एक बार अगर तत्वों का निर्णय हो जाए ना, तो विश्वास मानना, जो आनंद, जो अनुभूति प्रति समय प्रतिदिन वो निर्ग्रंथ मुनिराज लूटते हैं ना, आप श्रावक बन के भी लूट सकते हो। पर सच्चे देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त बनना, राग द्वेष कसायों को छोड़कर। छोड़ दी, छोड़ दिया। मैं तो छोड़ दूं, पर आप तो छोड़ो। मैं तो छोड़ दूं आप लोगों को भी, समय हो गया है ना, पर आप भी तो कुछ छोड़ो। आप भी तो कुछ छोड़ो, तभी तो पार्षद भी कुछ मिलेगा।
सोचना, तुम्हारे ऋषिनगर वार्ड में है, मुनिराज पहुँचे हैं। ये सौभाग्य है कि ऐसे भी जनप्रतिनिधि आपके मध्य में हैं, चाहे यहाँ के ही नहीं पूरे उज्जैन के। प्रयास करेंगे इस बार अनिल जी गंगवाल, उन सबको हम एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। जितने जितने ए क्लास के या अच्छे अच्छे अफसर आदि भी है, उन सबको भी इस ज्ञान महाज्ञान कुंभ वर्षा योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पर आप लोग नहीं आओगे ना? फिर दुकान है बोरा जी, क्षीर सागर के है आप, नहीं आओगे? आओगे तो पाओगे, सोओगे तो खोओगे। निर्णय आपको करना है, जीवन आपका है, करना क्या है और क्या नहीं। बात को समझने के लिए समय पे कल के दोपहर में जब आओगे, जब आओगे तब पाओगे, जब आओगे तब पाओगे, जब जब आओगे तब तब आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। इसलिए प्राप्त करने के लिए ही सही, पर आते रहोगे तो पाते रहोगे। समय को समय पर पुनः समझते हैं। सबकी सभी सभी समाज को और सभी को यही आशीर्वाद है, जैसे आज तक 10 दिन लगातार हम सब मिलके उस देव शास्त्र गुरु की आराधना को करते आए हैं। आने वाले 5 महीने के समय में भी हमें ऐसे ही मिलकर, स्थान कोई भी हो सकता है, मैं रोज कह रहा हूँ स्थान कभी भी बदल सकता है। इसलिए हम अपनी श्रद्धा समर्पण से उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।